हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, आज हम बीपीएससी का फॉर्म फिलअप कर लिए। बीपीएससी का जो टीचर बहाली का फॉर्म आया हुआ है वो फिलअप कर लिए हैं। देखिए कैसे कैसे भरना है। और दूसरा चीज़ इसमें एक और चीज़ बताएंगे कि कोई आपका गलती कुछ सबमिट हो गया है, कुछ गलती नाम लिख लिए हैं, तो पेमेंट से पहले आप उसमें सुधार कर सकते हैं। पेमेंट के बाद भी सुधार करना है तो आपका पैसा जो 1000 या जितना भी आपका कैटेगरी के हिसाब से पैसा कट रहा है तो वो रुपया फिर से आपको लग जाएगा। पेमेंट कर दिए होंगे, समझ गए, सुधार करना है तब। तो ये दोनों चीज़ बताएंगे और अपना फॉर्म भी बताएंगे कि पूरा फॉर्म बताएंगे आपका कि कैसे किस में क्या भरना है, वो चीज़ बताएंगे। तो चलिए पहले आपको बताते हैं कि फॉर्म आपको भरना होगा तो लैपटॉप से ही भरिएगा, समझे। आप अपना से भी भर सकते हैं लैपटॉप से, नहीं तो साइबर में जाके डाल सकते हैं, समझ गए। तो यहाँ पर बीपीएससी गूगल में जाइएगा और बीपीएससी ऑनलाइन लिखिएगा। जैसे बीपीएससी ऑनलाइन लिखिएगा तो आपका ये फेस आ जाएगा। इसको आप क्या कीजिएगा, डेस्कटॉप मोड में बदला हुआ है पहले से ही, इसको डेस्कटॉप में बदल नहीं होगा तो आप डेस्कटॉप में बदल लीजिएगा और फिर आपका ये खुलेगा। चलिए इसको हम बताते हैं किसमें क्या डालना है। तो ये आपका खुलेगा और ये चीज़ आपका रजिस्ट्रेशन है, समझ गए। तो इसको आप अच्छा से भरिएगा, समझ गए। सबसे पहले आपका कैंडिडेट फर्स्ट नेम लिखा हुआ है तो आप अपना नाम, जैसे आनंद राज मेरा नाम हुआ तो आनंद लिख दीजिएगा। फिर आप लास्ट नेम में राज लिखिएगा, समझ गए। जैसे किसी का संदीप कुमार है तो संदीप आप फर्स्ट नेम में और लास्ट नेम में कुमार लिखिएगा। फिर है फादर्स नेम, जो भी आपके पापा का नाम होगा वो आप लिख दीजिएगा, एकदम सही सही लिखिएगा, देख देख के, समझ गए। फिर उसके बाद हस्बैंड नेम, जो लोग मैरिड वोमेन हैं उनके लिए, विवाहित महिलाओं के लिए हस्बैंड नेम लिखना है। फिर उसके बाद है मदर्स नेम, अपनी मम्मी का नाम लिख देना है। फिर सेलेक्ट आईडी, अब देखिए मान लीजिए किसी के बाद आधार कार्ड नहीं होगा तो आप पैन कार्ड चूज कीजिएगा तो आपको 200 रुपया लगेगा, समझ गए। 200 रुपया क्या होगा कि आपका लगेगा, समझ गए। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि आधार कार्ड रहता ही है सभी का, तो आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पर आधार कार्ड चूज कर लीजिएगा, समझ गए। क्या कीजिएगा, आधार कीजिएगा तो 200 रुपया नहीं लगेगा। फिर यहाँ पर क्या कीजिएगा, जब आधार कार्ड चूज कीजिएगा तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, आपको आधार नंबर डालना होगा, समझे। जब आधार नंबर डाल दीजिएगा तो यहाँ पर अपलोड करना है। और देखिए जो भी आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, समझ गए, वो आपका 100 KB से कम होना चाहिए PDF में, समझ गए। जो भी डॉक्यूमेंट आपका, जैसे आपका मैट्रिक का है, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन का है, फिर बीएड का जो भी है आपका, जो जो आएगा हम बताएंगे। आपका जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, समझ गए, वो सब क्या है आपका आपका कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, आपका निवास हुआ, ये सब आपका 100 KB से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और क्या होना चाहिए आपका, तो सब आपका PDF में होना चाहिए। तो यहाँ आपको क्या करना है कि आप 100 KB में पहले से डॉक्यूमेंट सब बना लीजिएगा। कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा, तो आधार का कर लीजिएगा, अब निवास कर लीजिएगा, बिहार के जो होंगे, जाति अब आपका जो भी आता होगा तो उसका कर लीजिएगा, समझ गए। EWS में आते होंगे तो EW जो भी आपका जो भी आते होंगे तो उसको कर लीजिएगा। फिर ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट दीजिएगा उसका कर लीजिएगा। फिर बीएड का कर लीजिएगा, सीटेट का सर्टिफिकेट दीजिएगा उसका कर लीजिएगा। जो जो कीजिएगा उसको बताएंगे, समझ गए। फिर यहाँ नंबर डाल दीजिएगा, आधार नंबर, फिर यहाँ अपलोड कर दीजिएगा। फिर यहाँ RUS सिटीजन ऑफ इंडिया था, बिल्कुल आप इंडिया के सिटीजन है। हम अपना फॉर्म जो सबमिट किए उसमें सब आया हुआ है, वो बता देंगे। पहले रजिस्ट्रेशन वाला आपको कर देते हैं। फिर परमानेंट, आप बिहार का स्थायी निवासी है, यानी बिहार में का आपके पिता से आपका क्या होगा, बनवाना है निवास प्रमाण पत्र, तो यस कर दीजिएगा। जैसे यस कीजिएगा तो यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर था, निवास प्रमाण पत्र बनवाए होंगे तो उस पर सर्टिफिकेट नंबर होगा, उसको लिख दीजिएगा। और इशू डेट, यानी आपका डेट कब इशू हुआ है, कब मतलब किस डेट का आपका निवास प्रमाण पत्र इशू हुआ है, उसको लिख देना है। और फिर यहाँ पर क्या करना है, परमानेंट यहाँ पर अपलोड कर देना है, समझ गए। फिर अपलोड 100 KB से कम होना चाहिए। फिर यहाँ पर देखा कोई रिजर्व, आप मान लीजिए आप रिजर्व कैटेगरी में आते होंगे, समझे, तो यस कीजिएगा। अब कौन कैटेगरी में, तो EWS में आते होंगे, तब EWS का पूछेगा किस स्टेट से आप बनाए हैं, समझ, सॉरी कौन कास्ट है आपका, तो जो कास्ट होंगे यहाँ जो भी आपका कास्ट होगा क्या होगा कि आपका इसमें क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा, समझ गए। जो भी आप कास्ट होंगे, समझ गए, जो भी आपका कास्ट होगा। अब मान लीजिए आप BC में आते होंगे तो BC में जो भी आपका कास्ट होगा, समझ गए, जो भी आप लिखिएगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, जो भी आप होंगे यहाँ पर आपका आ जाएगा, समझे। या SC में होंगे तो SC में भी जो आप कैटेगरी में होंगे, जैसे आप जिस रिजर्व कैटेगरी में आते होंगे तो वहाँ पर BC में आते होंगे या ABC में आते हैं, जो कैटेगरी में आते होंगे उसको आप टिकअप कर लीजिएगा, समझ गए। और फिर यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कीजिएगा ना, या इस पर क्लिक कीजिए तो आपका आएगा, समझ गए। नहीं तो आप यहाँ पर जो भी आपका कास्ट होगा यहाँ सर्च कीजिएगा तो अपने वहाँ पर आ जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिखे तो जैसे यहाँ लिखेंगे तो जो भी लिखेंगे आ जाएगा, समझ गए। जो भी आपका होगा जो भी आ जाएगा, समझ गए। फिर उसके बाद जब यहाँ हो जाएगा तो आपका देखिए
अब आप बीसी में आइएगा ना तो एनसीएल सर्टिफिकेट, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यही चीज़ आपका अंतर नहीं था। अब कास्ट सर्टिफिकेट नहीं अपलोड, देखिए इंटर एनसीएल सर्टिफिकेट, एनसीएल जो होता है आपका, समझ गए, उसका डिटेल इसमें भरना है। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, इसमें आपको क्या करना है, डालना है, समझ गए। तो सर्टिफिकेट नंबर उसका भी रहता है, फिर इशू कब हुआ है वो आपका डालना है, समझ गए। इशू आपका कहाँ से हुआ है, तो बिहार से, जहाँ से हुआ हो तो बिहार से इशू होगा, तो आप यहाँ क्या कीजिएगा, बिहार कर दीजिएगा, समझ गए। यहाँ पे क्या कीजिएगा, बिहार कर दीजिएगा। फिर कह रहा है अपलोड, आपका जो एनसीएल सर्टिफिकेट है उसको क्या करना है, आपको अपलोड करना है, समझ गए। जो भी एनसीएल आपका सर्टिफिकेट है उसको क्या करना है, अपलोड करना है, समझ गया। तो यहाँ पर अपलोड सर्टिफिकेट पीडीएफ में आपको करके अपलोड करना है। अब देखिए, अब है कि लिखा है कि आवेदक अपनी जाति और आरक्षित कोटि के पूर्णता मतलब हो जाए तब आप भरें। फिर उसके बाद आपका मैरिड है कि नहीं है, तो अनमैरिड है तो मैरिड, मैरिड है मर्द, मैरिड कर दीजिए। फिर उसके बाद जेंडर है मेल फीमेल जो भी है। फिर फ्रीडम फाइटर, सॉरी फ्रीडम बोल रहे हैं कि आपके ग्रैंड मतलब आपके दादा या नाना जो भी होंगे वो फ्रीडम फाइटर है कि नहीं है तो ठीक है, और नहीं है तो कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद अथी आप है कि नहीं है, क्या उसको बोलते हैं, दिव्यांग है कि नहीं है, दिव्यांग 40% से अधिक होना चाहिए। अब कौन दिव्यांग आपका कैटेगरी है तो उसको यहाँ पर फिल करना है। फिर उसके बाद लिखना है एक्स सर्विसमैन, आर्मी नेवी ये सब रिटायर्ड, तो इसमें भी नो क्या हो जाएगा, आप है तो यस, नहीं है। फिर टीचर है आप, छठा चरण या कोई भी पंचायती राज संस्था या नगर निकाय आपके कार्यरत शिक्षक है तो यस है तो यस कीजिए, नो है तो नो कीजिए। फिर उसके बाद आप अपना प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार कोई चुने। तो देखिए हम बीएड, हम लोग जो बीएड किए होंगे तो बीएड देखिएगा, बीएड डीएलएड वाले सब इसी में आएंगे, समझ गए। इसमें क्लिक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपके द्वारा उत्तीर्ण आप दक्षता परीक्षा किएंगे तो हम लोग पत्ता जो सीटेट बीटेट वाले रहते हैं वो क्या होते हैं, आपके पत्ता परीक्षा होता है, समझ गए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका पत्ता परीक्षा हो जाएगा। यहाँ पर बीएड कर लीजिएगा, 1 मिनट। अब यहाँ पर आपका क्या, अच्छा यहाँ जेंडर सेलेक्ट करने के बाद होगा, समझ गए। यहाँ पर आप जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा तो उसके बाद ही आपका क्या होगा, यहाँ आगे लेगा, समझ गए। तो जो भी जेंडर होगा वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आप जो भी हो यहाँ पर कर लीजिएगा। आप पत्ता परीक्षा हो गया। यहाँ पर आप बीएड हम अपना बता देते हैं उसमें, इसमें क्योंकि पूरा डालने पर ही लेगा। फिर यहाँ पर इस लिखा है आप इसमें किस पत्ता या दस्ता परीक्षा है, तो आप सीटेट चूज कर लीजिएगा, क्योंकि आप सीटेट क्योंकि 1 to 5 में डालिएगा तो आप सीटेट कीजिएगा। फिर आपका स्टेट निकला होगा पेपर 9th 10th के लिए, तो इस पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सब क्लियर किया इस ये पेपर 1 के लिए, यानी सीटेट जो लोग पास किए होंगे और 1 to 5 डालेंगे तो इसमें इस वाला पर क्लिक कीजिएगा। जो लोग 9th 10th स्टेट पास होंगे तो इस पर क्लिक करेंगे, समझ गए। जो लोग 11th 12th के माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2019 जो भी होंगे, आगे है आपका कि आप किस में पास किए हैं, माध्यमिक पास किए हैं कि अन्य वाला किए, 19 वाला या पहले, समझ गए, तो उसको कीजिएगा। फिर उसके बाद स्टेट वाला आपका है पेपर 2 11th 12th के लिए, समझ गए। कौन पास किया, तो वाणिज्य वाला तो 2022 में पास किया है, जो भी होगा आप कर लीजिएगा। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है। फिर उसके बाद एड्रेस डाल दीजिएगा जो भी आपका होगा, समझे। फिर उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस हो जाएगा, समझ गए। फिर आप एडवर्टाइजमेंट अच्छा से पढ़े हैं, फिर ईमेल कन्फर्म ईमेल करिएगा, वेरीफाई हो जाएगा। फिर मोबाइल नंबर डालिएगा, ओटीपी गिरेगा, ओटीपी से वेरीफाई हो जाएगा, इंटर कैप्चा करके सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपके मोबाइल पर आपका यूज़र आईडी, पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। इतना हो जाएगा। अब देखिए, अब मेन आपका जो पेज खुलता है वो आपका पेज खुलता है आपका किसका, ये सबमिट फॉर्म में आपका सब लिखा है। जैसे देख लीजिए आपका क्या क्या पूछेगा वो चीज़ भरना है। जैसे देख लीजिए आपका सबसे पहले क्या पूछेगा, तो यहाँ पर नाम दिया हुआ है, तो आपका क्या पूछेगा, एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। यहाँ पर क्या पूछेगा, आपका नाम पूछेगा, समझ गए। नाम के बाद फिर आपका पिता का नाम यहाँ लिखा हुआ होगा, समझ गए, भरना है। फिर पति का नाम जो विवाहित महिला होंगे, माता का नाम जो आपका फॉर्म में था, फिर जन्म तिथि आपका कितना है तो वो आपका इसमें आएगा। फिर आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो भी आपका नंबर होगा, समझ गए, वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपका क्या होगा, लिखा हुआ रहेगा, समझ गए। सर्टिफिकेट लिखना है और किस ईयर में वो सर्टिफिकेट आपका इशू हुआ है वो आपका लिखना है, समझ गए। फिर जेंडर लिखना है, तो जेंडर जो भी होंगे। फिर आपने विज्ञापन जो आपका है पढ़ा है कि नहीं, तो यस पढ़े हुए हैं। फिर आप भारत के नागरिक है, यस है बिल्कुल। फिर उसके बाद आपका है
कि उसके बाद हो गया कि मूल निवासी है कि नहीं बिहार के, तुम एकदम यस है। फिर सर्टिफिकेट नंबर आपका लिखाएगा यहाँ पर, जो भी सर्टिफिकेट है और इश्यू कब है वो आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद आरक्षित वर्ग में आते हैं कि नहीं, तो यस। कौन बीसी, जो भी आप जिसमें भी आते हैं वो आ जाएगा, आपका चुनना है। फिर उसका सर्टिफिकेट एनसीएल नंबर डालना है, समझ गए। फिर आपका इशू डेट कब हुआ है, फिर आपका बिहार के निवासी कहाँ से इशू हुआ है, तो बिहार से। फिर अब आते हैं अगला स्टेप में। अगला स्टेप में है आपका कि दिव्यांग है कि नहीं, तो नो, अब दिव्यांग नहीं है। अब नहीं है तो इसमें कोई कैटेगरी नहीं होगा, फिर इसमें आपको ज़रूरत नहीं है। फिर है कि दवा कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद है कि पंचायती, तो नो। फिर उसके बाद आपका है कि आप भूतपूर्व सैनिक, नहीं। स्वतंत्रता सेनानी, नहीं। फिर उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस और आपका क्या हो जाएगा, आपका ईमेल आईडी हो गया, और फिर आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर आ जाएगा, समझ गए। फिर उसके बाद आपका हो गया कि यहाँ पर अब आपका आएगा पहचान, तो आधार नंबर जो चूज किए होगा तो आधार नंबर, फिर आधार का नंबर रहेगा, समझ गए। फिर उसके बाद आपका पता रहेगा, जो भी विलेज, पोस्ट, ब्लॉक, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका पड़ता है वो यहाँ पर पिन कोड आ जाएगा, समझ गए। जो भी यही सब आपका लगे, जितना इसमें डाला हुआ है ना, इतने चीज़ आपको रखना है। फिर उसके परमानेंट एड्रेस में आपका वही चीज़ जो आपका है। फिर आप विवाहित है क्या है वो आ जाएगा। फिर आप कौन उत्तीर्ण किए हैं, तो हम लोग पत्ता परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, तो पत्ता परीक्षा आ जाएगा। फिर सीटेट पेपर 1 है हम लोग पास, तो सीटेट पेपर 1 हो जाएगा, समझ गए। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर लिखना है सीटेट का, तो आप सर्टिफिकेट में तो कोई नंबर नहीं रहता, तो एन ए लिखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ 3/3/2000 क्या हो जाएगा, 23 को इशू हुआ था। ये तो हम तो पास है तो घोषणा नहीं करेंगे, समझ गए। ये तो सर्टिफिकेट, ये तो दोनों होगा नहीं, हम लोग नहीं डालेंगे। फिर उसके बाद अपने प्रशासनिक योग्यता के अनुसार तो चुने, तो डीएड जो भी बीएड एमएड भी है। फिर 1 to 5 के, और यहाँ पर समान टीचर में हम डालें उर्दू और बांग्ला और टीचर। तो जो लोग उर्दू में डालेंगे तो उर्दू चूज कीजिएगा, बांग्ला डालना होगा तो बांग्ला चूज कर सकते। फिर उसके बाद आपका आता है, अब यहाँ पर ग्रेजुएशन का बात होता है। देखिए अब यहाँ पर ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट में आप लिखना हो तो बीए लिख सकते, स्ट्रीम जो भी लिखना है लिख सकते हैं। पासिंग ईयर कब पास किए, इंस्टीट्यूट यानी कहाँ से आप, जैसे जो अब मान लीजिए कोई जगन्नाथ मिश्रा बीए, मतलब जगन्नाथ मिश्रा से किया हुआ, या कोई भी आपका जो भी कॉलेज से किए होंगे ग्रेजुएशन, उसको लिखना है। फिर कौन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। आप देखिए अब यहाँ पर आएगा कितना नंबर पर डालना है। देखिए कुछ चीज़ बताते हैं आप, यहाँ पर देखिए 1 to 5 में ग्रेजुएशन सिर्फ बीएड को देखने के लिए यहाँ पर डाला जाता है, समझिए। और आपका 6 to 8 का बहाली रहता, तो वहाँ सब्सिडी के सब्जेक्ट पर भी क्या होता है, बहाली होता है। तो वहाँ पर आप 1500 डाल सकते हैं, यहाँ भी 1500 डालिए या 800 डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए आप। क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुएशन सिर्फ बीएड को देखने के लिए लिया जाता है, समझ गए। बीएड को देखने के लिए कि आपका 50% है कि नहीं है नंबर, समझे। तो यहाँ पर आप 800 पे भी डाल सकते हैं, 1500 पे भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो हम 800 पे ही डाले हैं, 1500 भी डालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, समझे। तो 800 पर जितना नंबर 800 में आया है ऑनर्स में, उसको लिख दीजिए, और कितना परसेंट हुआ यहाँ लिख दीजिए। फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए होंगे तो लिखिए, नहीं किए होंगे तो छोड़ दीजिए। फिर आप बीएड में फिर यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए, मेथड सब्जेक्ट लिख सकते हैं कि जो भी आपका बीएड में मेथड सब्जेक्ट होगा वो लिख सकते हैं। पासिंग कब किए हैं वो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद कहाँ से किए हुए हैं, समझ गए, यानी जो कॉलेज से किए उसका। फिर कौन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आपका कॉलेज आता है। अब कितना नंबर था, 1300 नंबर का बीएड होता है, मतलब इधर 2 साल वाला। अब 1 साल वाला कोई किए होंगे तो आप कितना का होता है। फिर 1300 में आपको कितना नंबर आया और परसेंट के रूप में लिख देना है, समझ गए। अब प्यून वाला, ये तो अपेयरिंग वाला, इस पर क्लिक करेंगे। अब आइए आपका, अब इसमें प्रायोरिटी शिफ्ट टीचर 1 to 5 के ही हम मतलब अथी किए हैं। जैसे मान लीजिए 2 आदमी अब 1 to 5 भी भरे और कोई आदमी 9th-10th का भरे, तो प्रायोरिटी दीजिएगा ना कि वो किस वाला में होना चाहिए। तो बहुत आदमी उसमें 9th-10th वाले को 1 नंबर देंगे, 1 to 5 को 2 नंबर देंगे, समझ गए। तो ये चीज़ है आपका। फिर उसके बाद है कि आप 3 डिस्ट्रिक्ट चुनना है, किस डिस्ट्रिक्ट में आपको जॉब करना है, समझ गए। तो इसमें अपना देख लीजिएगा, उसका नोटिफिकेशन है, किसमें कितना सीट है अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और 3 चुनना है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, समझ गए। 1 नंबर में जो चुन कीजिएगा, आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट होगा वो चूज कीजिए। 2 नंबर में देख लीजिए जहाँ सीट ज़्यादा है, और 3 नंबर में अगल बगल का देख लीजिए, वही हिसाब से, समझ गए। कट मार्क लिखना है कि आपका कट मार्क कहाँ है। फिर उसके बाद आपका लाइव फोटो आपका क्लिक होगा, समझ गए। लाइव फोटो क्लिक होगा, फिर उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिग्नेचर होगा। सिग्नेचर 15 KB से कम होना चाहिए, समझ गए। और आपका 220 गुना 100 मतलब आपका डायमेंशन में होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा, पिक्सल में। फिर उसके बाद पेमेंट हो जाएगा, समझ गए। फिर उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, ये हो गया। अब देखिए हम 2-3 को आपको जानकारी का बात बताते हैं। अब जानकारी का बात क्या है आपका, कि जैसे रजिस्ट्रेशन आपका होगा ना, वैसे ही आपका क्या होगा कि अगला जो पेज खुलता है उसमें आपका एड्रेस विलेज पोस्ट डालना है, समझ गए। फिर उसके अगला जो तीसरा स्टेप खुलेगा तो उसमें आपका फ़ोटो तक आपका हो जाएगा। फ़ोटो के बाद बोलेगा सबमिट करने के लिए।
वहाँ तक सबमिट कर दीजिएगा। अब देखिए वहाँ जैसे सबमिट कीजिएगा तो एक ऑप्शन आएगा अपडेट का, अपडेट डाटा का ऑप्शन आता नहीं, अपडेट करने का ऑप्शन आता है। तो देखिए अपडेट पेमेंट से पहले आप कोई भी एकदम आपका नाम, पापा के नाम, कोई भी चीज़ गलती हो गया है, समझ गए, तो आप सबमिट करने के बाद आप कर सकते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? सबमिट कर दीजिए। फिर उसके बाद आप जब अपडेट का ऑप्शन देगा तो उस पर जैसे अपडेट पर क्लिक कीजिएगा तो शुरू से आपका फॉर्म खुल जाएगा, समझिए पूरा। और उसमें जो भी आपका गड़बड़ है वो चीज़ क्या करिएगा वहाँ चेंज। लेकिन जैसे आप पेमेंट कर दीजिएगा, पेमेंट क्योंकि जैसे ही आपका जब ये सब पूरा लाइव फोटो सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा तो सबमिट देगा। सबमिट के बाद आपका क्या देता है कि आपका पेमेंट का भी ऑप्शन देगा और आपका अपडेट का भी ऑप्शन देगा, दोनों ऑप्शन देता है। पेमेंट का ऊपर आता है, अपडेट का नीचे रहता है। तो पेमेंट का कर लीजिएगा। पेमेंट जब कर दीजिएगा ना तो फिर आपका सुधार करना में एक ही उपाय है कि आपको क्या करना होगा कि जैसे मान लीजिए 750,000 रुपया आपका कट गया तो वो आपका रिकवर नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा। फिर आपको कैंसिल रजिस्ट्रेशन करके, समझ गए, कैंसिल रजिस्ट्रेशन करके फिर आपको नया फॉर्म फिलअप करना होगा। तो 700, लेकिन मान लीजिए आप पेमेंट नहीं किए हैं, समझ गए, और आपका कोई चीज़ गड़बड़ हो गया तो आप अपडेट डाटा करके अपडेट पर जो होगा उस पर क्लिक कीजिएगा और फिर आप वहाँ से सुधार कर सकते हैं, समझे। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, तो अपडेट डाटा करके आप सुधार कर सकते हैं। तो ये चीज़ पर ध्यान दीजिएगा कि पेमेंट से पहले ही सुधार हो सकता है, वो भी 5 बार देगा, उसमें लिखा रहता है कि 5 बार ही क्या कर सकते हैं आप सुधार कर सकते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये चीज़ आप कन्फर्म हो जाइए, कोई गलती ना, एक एक चीज़ ध्यान से भरिएगा, सब चीज़ समझ गए। और दूसरा चीज़ क्या बात है कि जो चीज़ आप भरिएगा, जो भी चीज़ आप भरिएगा, समझ गए, वो चीज़ मिला लीजिएगा अपने डॉक्यूमेंट से, जो भी चीज़ से, समझे। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, समझ गए। और लास्ट में पेमेंट करिएगा, फाइनल सबमिट हो जाएगा। जब फाइनल होगा तो हर पेज पर देखिएगा आपका QR कोड दिया है कि नहीं, समझे, मतलब जो कोड है, मतलब ये बार कोड है, हर पर है कि नहीं, हर पेज पर आपका क्या होगा, बार कोड होगा, समझ गए। देखिए इस पर भी बार कोड है, इस पर भी बार कोड है, इस पर भी आपका सब पेज पर क्या होगा, आपका बार कोड होगा। तब समझिएगा आपका फॉर्म अच्छा से फिलअप हो गया, समझ गए। तो थैंक यू। आपको जो भी दिक्कत होगा मैसेज कीजिएगा, हम फिर आपको बताएंगे, समझ गए।